हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक साथ तीनों, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाएंगे। इससे पहले आप लोग सीख चुके हैं कि हम लोग कैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो आज हम लोग एक साथ तीनों किस तरह से बनाएंगे, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो को नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब यानी शैल या विल, फिर बी, फिर वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब यानी शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव का सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। इससे पहले आप लोग जान चुके हैं कि हम लोग आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ जैसे यू, दे, ही, सी, इन या कोई भी नाउन सिंगुलर या प्लूरल के साथ हम लोग विल बी का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग एक साथ तीनों यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। हम लोग पुस्तक पढ़ा रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग होगा बी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे, तो वी शैल बी पढ़ाना। टीच का भी रहेगा टीचिंग। हम लोग पुस्तक पढ़ा रहे होंगे, वी शैल बी टीचिंग और बुक। यह हो गया अफर्मेटिव। इसी का नेगेटिव बनाना होगा तो शैल के बाद नॉट लाएंगे। जैसे हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ा रहे होंगे तो वी शैल नॉट, नॉट के बाद बी, फिर टीचिंग, और बुक। यह हो गया नेगेटिव। अब इसी का इंट्रोगेटिव, जैसे क्या हम लोग पुस्तक पढ़ा रहे होंगे, तो यहाँ पर शैल पहले चलाएगा यानी शैल बी, और फिर बी जो है सो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे यानी शैल बी, फिर वर्ब का चौथा रूप यानी टीचिंग और बुक। फिर है नेक्स्ट में मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँगा। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया मैं का होगा आई के साथ शैल का प्रयोग होगा यानी शैल बी, फिर तैयारी करना का प्रिपेयर, तो प्रिपेयर का भी हो जाएगा प्रिपेयरिंग यानी आई शैल बी प्रिपेयरिंग एग्जाम। फिर है मैं परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, यह हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हम लोग शैल के बाद नॉट लगाएंगे यानी आई शैल नॉट बी प्रिपेयरिंग एग्जाम या एग्जामिनेशन। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पर शैल पहले चलाएगा यानी शैल आई बी प्रिपेयरिंग
एग्जाम। यह हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर है नेक्स्ट में वह गीत गा रहा होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट में हो गया वह का होगा ही के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, यानी ही विल बी। फिर वर्ब का चौथा रूप, वर्ब है गाना, तो सिंग का भी हो जाएगा सिंगिंग। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स सॉन्ग, यानी वह गीत गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, और वह गीत नहीं गा रहा होगा, इसमें विल के बाद नॉट लगा देना है, यानी ही विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। यह हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी का इंट्रोगेटिव में क्या पहले चलाएगा, जैसे क्या वह गीत गा रहा होगा। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार ही शेयर या विल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर वह का होगा ही के साथ विल, यानी विल ही बी सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर है तुम लोग बगीचे में टहल रहे होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट में हो गया तुम लोग, तो तुम लोग का होगा यू के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, यानी यू विल बी। टहलना का वॉक, तो वॉक का भी को वॉकिंग, यानी यू विल बी वॉकिंग बगीचे में, इन द गार्डन, इन द गार्डन। अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव यहाँ पर विल के बाद नॉट लगाएंगे, जैसे तुम लोग बगीचे में नहीं टहल रहे होंगे, तो यू विल नॉट बी वॉकिंग इन द गार्डन। यह हो गया नेगेटिव। फिर से इंट्रोगेटिव, क्या तुम लोग बगीचे में टहल रहे होंगे, यहाँ पर विल पहले चलाएगा, यानी विल यू बी वॉकिंग, will you be walking in the garden। फिर है वे लोग नदी में तैर रहे होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट में होगा वे लोग होगा दे के साथ वे का प्रयोग करेंगे, तो दे विल बी। तैरना का स्विम का भी हो जाएगा स्विमिंग, तो स्विमिंग में यहाँ पर डबल एम होगा, यानी दे विल बी स्विमिंग नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर। यह हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी का नेगेटिव, वे लोग नदी में नहीं तैर रहे होंगे, तो दे will not be swimming in the river। यह हो गया नेगेटिव इसका, they will not be swimming in the river। अब इसी का इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्या वे लोग नदी में तैर रहे होंगे, तो विल पहले चलाएगा, यानी विल दे बी स्विमिंग इन द रिवर। जैसे एक बार फिर से समझ लीजिए, हम लोग पुस्तक पढ़ा रहे होंगे, यह हो गया अफर्मेटिव,
इसी का नेगेटिव हो जाएगा हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ा रहे होंगे, और इंट्रोगेटिव में क्या हम लोग पुस्तक पढ़ा रहे होंगे। तो हम लोग पुस्तक पढ़ा रहे होंगे वी शैल बी टीचिंग अ बुक, हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ा रहे होंगे तो वी शैल नॉट बी टीचिंग अ बुक। और क्या हम लोग पुस्तक पढ़ा रहे होंगे इंट्रोगेटिव में, द शैल वी बी टीचिंग अ बुक। उसी तरह मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, आई शैल बी प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन। मैं परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, आई शैल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। क्या मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, शैल आई बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। फिर है वह गीत गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। जो होगा अफर्मेटिव, उसी का नेगेटिव हो जाएगा तो ही विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर क्या वह गीत गा रहा होगा, विल ही बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से हम लोग एक साथ तीनों यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। थैंक यू।